नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न। इसके समरी को हम लोग जानेंगे। आप जानते हैं कि समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो किस तरह का कोई परेशानी आपको एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। और अ चाइल्ड इज बोर्न को लिखा किसके द्वारा गया है? जर्मन गैरियर के द्वारा। ऐसा माना जाता है जो जर्मन गैरियर हैं ये वर्ल्ड के मस्ट समझिए फेमस फेमिनिस्ट राइटर हैं। और ये है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है ना। और इनको ऐसे माना जाता है कि ये अपने समाज में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो सच्चाई पे बेस्ड घटनाएं हैं, उसको ये दिखाने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। और जो दबे हुए वॉइस हैं, मतलब वैसी चीज़ें जिस पे लोग खुलकर बात करना नहीं चाहते हैं, जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर इन सारी चीज़ों को बताने के लिए ये राइटर जो हैं जानी जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है 20वीं शताब्दी के जो हाफ है, मतलब 1950 के बाद के जो पीरियड है, उस समय ये लिखने का काम बहुत अच्छा से किए हैं और समाज में जो भी चीज़ें उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। कौन? जर्मन गैरियर, ठीक है ना। इनको ऐसा माना जाता है कि अपने ज़माने की एक समझिए कि ऐसे क्रांतिकारी के रूप में थी, जैसे एक जो ब्रेव व्यक्ति होता है वैसा ही इनका जो राइटिंग है, इनका जो वर्क्स है वो फेमस है, ठीक है ना। ये समाज के सारी चीज़ों पे फोकस डालने का प्रयास किए हैं, जैसे आप कल्चरल एस्पेक्ट, सामाजिक एस्पेक्ट, ठीक है ना। और वुमेन का जो क्राइटेरिया होता है, कैसे एक औरत बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है, उसको ये दिखाने का प्रयास किए हैं। इनके कुछ वर्क्स हैं। वर्क्स कौन कौन हैं? फीमेल इन न्यूज, कुछ फेमस वर्क्स हैं, ठीक है ना। सेक्स एंड डेस्टिनी, पहला कौन? फीमेल इन न्यूज, उसके बाद सेक्स एंड डेस्टिनी और द चेंज। और सारे वर्क हैं, लेकिन प्रमुख वर्क आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको इन सारे वर्क्स को जान लेना जरूरी है, ठीक है ना। इस एक प्रोज पीस है, इस प्रोज पीस में ये जो हमारे समाज में जो बहुत सारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये दोनों के बीच में जो सोसाइटी का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है किसके बारे में? प्रेगनेंसी के बारे में, उसको ये बताने का प्रयास कर रही हैं। और बता रही हैं कि अलग अलग समाज में जो जन्म जो होते हैं बच्चे का, आज जो प्रेगनेंसी होता है उसको अलग अलग तरह से लिया जाता है, ठीक है ना। ये बता रही हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी इन द वेस्ट डज नॉट फील हर सेल्फ एलोन। और ट्रेडिशनल सोसाइटी है वेस्ट का, जो एक प्रेग्नेंट औरत होती है वो अपने आप को एलोन नहीं मतलब समझती है, मतलब उसका लुक आफ्टर करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। वो अकेले नहीं होती है, क्योंकि इसको उत्सव के जैसा मनाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ एक जॉय के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी मॉम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। आप ऐसे भी हम लोग के समाज में भी क्या होता है, जो शादी के बाद लड़कियों का नाम अक्सर क्या होता है? गुड लव जैसे हो जाता है। उसका नाम समझिए कि उसका फर्स्ट जो औलाद होता है उसके नाम से जाता है, जैसे इसकी माँ, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको बुलाया जाता है, उस लड़की को बुलाया जाता है उसके फर्स्ट संतान के नाम से, ठीक है ना। और जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट होता है, इसका केयर जो होता है ना, परिवार के सारे लोग रखते हैं और समाज के भी लोग रखते हैं। आप जानते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सब कोई केयर करता है, और ये जनरली वैसा ही बताने का प्रयास किए हैं कि एक बच्चे का केयर फैमिली के मेंबर्स भी और समाज के मेंबर्स भी देख रेख करते हैं। और वे बताने का फिर भी ये भी प्रयास कर रही हैं कि जो अधिकतर जो एक टाइम होता है प्रेगनेंसी का, तो कुछ दिन के लिए वे लोग लास्ट मंथ का मतलब जो 9 महीना होता है उसमें से 3-4 महीने के लिए जो औरत होती है वो अपने घर चली जाती है, ठीक है ना। मतलब ताकि अच्छा से क्या हो जाए, केयर हो सके। इस दौरान मतलब वो ज़्यादा काम नहीं कराया जाता है, ज़्यादा मतलब आराम करने को बोला जाता है। इस चीज़ को जर्मन गैरियर बताने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। ये बोल रही है वाइल इन द मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ द नर्स एंड डॉक्टर्स। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें सारे लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें खुद जो औरत है उसका अपने आप से ख्याल रखना पड़ता है। गाइडेंस किसका मिलता है? डॉक्टर और नर्सेस का, ठीक है ना। इन वेस्ट चाइल्ड इज ओनली बोर्न टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स।
और वेस्ट में क्या होता है, चाइल्ड का जो जन्म होता है केवल माता पिता के इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है। मतलब उसको अन्यथा मतलब बहुत सारे जो उत्सव या जितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें वो उसके साथ नहीं होती है। मतलब डेट्स एक डिजायर्ड वर्क है, एक इंटेंशन एम्बिशन को पूरा करना है, इसीलिए क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। सो द मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू वियर ऑल द पेन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रियरिंग। और बच्चे के पालन पोषण से लेकर और चाइल्ड बर्थ का जो भी सारे जो परेशानियां हैं, दर्द है, उसको खुद झेलना पड़ता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, ठीक है ना। अलग अलग समाज में अलग अलग तरह से इसको लिया जाता है, देखा जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं डैट सोसाइटी जो है वेस्टर्न सोसाइटी से क्या हम लोग का जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो बहुत ही क्या है, बेटर है, क्योंकि यहाँ केयर करने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी समरी आपको इस चैप्टर इस चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, आपको को और सारी परेशानी इंग्लिश संबंधी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो